आगरा का किला जिसे भेद पाना नामुमकिन था। इस किले के चारों ओर गहरी खाई खोदी गई जिसमें मगरमच्छ छोड़े गए। 70 फीट ऊंची दीवार बनाई गई। किले को और मजबूत बनाने के लिए एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, पूरे 4 विशाल दरवाजों का निर्माण किया गया। लेकिन फिर भी जाट राजाओं ने 1761 में इसको भेद दिया और पूरे 13 साल तक राज किया। आखिर कैसे? और यही वो किला है जिसमें औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहां को ताजमहल बनवाने के लिए कैद किया था। इसके अंदर जहांगीर महल में कमरे के पीछे गुप्त रास्ते बनाए गए और अकबर ने इसी किले के अंदर एक ऐसी बावली का निर्माण किया जो अद्वितीय थी और एक ऐसी सुरंग आज भी मौजूद है जो ताजमहल तक जाती है। तो समय आ गया है इस किले के अंदर जाने का और इन सब चीजों को परखने का। ये है प्रारंभ का दरवाजा आगरा के किले का और इसे अमर सिंह गेट बोलते हैं। ऐसा बोलते हैं, कहानी है कि ये जो हाइट है 75 फीट है और जो अमर सिंह था अंदर वो इसको घोड़े समेत कूद गया था, इसलिए इस दरवाजे का नाम अमर सिंह गेट रख दिया गया। दोनों तरफ अगर आप देखेंगे इस पूरे किले के चारों तरफ एक खाई बनाई गई है और इस खाई में पहले पानी भरा जाता था और पानी के अंदर छोड़े जाते थे एलिगेटर यानी कि मगरमच्छ, ताकि अगर कोई दुश्मन देश हमला भी करे उस पानी को तैर के ना जा सके। और जिस पे मैं खड़ा हूँ अभी ये पुल है। तो अब चलिए अंदर चलते हैं। तो ये अमर सिंह दरवाजा जहाँ पे आपको ये झूमर दिखाई देगा जो कभी पहले सोने का हुआ करता था, लेकिन ब्रिटिश लोग जो हैं इसको यहाँ से ले गए। ये शायद प्राचीन विंडो टिकट के लिए हुआ करती थी। और फिर यहाँ से प्रारंभ में आपको विशाल बुर्ज दिखाई देंगे। कितने विशाल बुर्ज हैं, देख रहे हो। फिर एक दरवाज़ा आता है बहुत ही विशाल, बहुत ही ज़्यादा विशाल, और यहाँ पे ये 2 सैनिक बुर्ज के बीच में गिरा हुआ है। कितने विशाल बुर्ज हैं, देख रहे हो। फिर एक दरवाज़ा आता है बहुत ही विशाल, बहुत ही ज़्यादा विशाल, और यहाँ पे ये 2 सैनिक बुर्ज के बीच में गिरा हुआ है। ये किला 95 एकड़ में फैला हुआ है। 95 एकड़ अपने आप में बहुत बड़ा होता है। यहाँ मान लीजिए एक गाँव बस गया पूरा। और यहाँ पे देखो किस तरीके से ये सैनिक ठहरावे और ये बनाए गए। चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद जब आप देखोगे तो यहाँ पे ये इस पे नीले कलर का पेंट हुआ पड़ा है। तो ये उस समय कारीगरी थी और जिस समय यहाँ पे शीशे लगे हुए पड़ते थे, तो ये जो आप देख रहे हैं इसके बाद ये नीचे जो है इसको रिपेयर किया गया। जो कारीगरी थी वो मिट गई और यहाँ से जो शीशे थे वो भी ब्रिटिश सरकार द्वारा ले जाए गए। और ये देखो यहाँ पे ये गेट के दरवाजे के ऊपर का डिज़ाइन है, जहाँ पे अब जाना अलाउ नहीं है। और असंख्य मेहराबें बनी हुई हैं यहाँ पर धनुषाकार, इधर भी और इधर भी। अब अपन सामने तो नहीं जाएंगे क्योंकि वो बंद कर रखे हैं, कमरे हैं। अब अपन ये तीसरा दरवाज़ा है और यही कैलीग्राफी जो है इसे पर्शियन कैलीग्राफी बोलते हैं, यानी फारसी कैलीग्राफी की गई है फारसी लोगों के द्वारा। और कितना विशाल है भाई, मतलब गजब ही है। चलिए थोड़ा सा और अंदर चलते हैं और अब आएगा एक रैंप। और इस रैंप को बनाने के पीछे बहुत बड़ा कारण था। ये नीचे आप जो जिगजैग देख रहे हैं, एक फ्लैट क्यों नहीं बनाया गया? इसका रीज़न ये है कि जो घोड़े हाथी जब चलते थे तो ये ढलान है ताकि वो फिसले ना, इसलिए इनको धीरे धीरे जिगजैग फॉर्म में बनाया गया। तो दोस्तों ये जो रैंप देख रहे प्लानिंग के तहत बनाया गया था। जब कोई हमला करे तो वहाँ से बड़े बड़े पत्थर के गोले लुढ़काए जाते थे। अब अगर अब सेना तो इसी रास्ते से जाएगी तो वो पत्थर के गोले जो है उनको सह नहीं पाते थे। और फिर ये जो दीवारें देख रहे हैं ऊपर ये जो छेद देख रहे हैं आप, इधर भी आपको छेद दिखाई देंगे। इनसे बताया जाता है कि गर्म तेल गर्म पानी को बरसाते थे। ये ईंटें आज से लगभग 450 साल पुरानी। इस जगह की हिस्ट्री जो है महमूद गजनवी से जुड़ी है, यानी कि 1000 साल पहले। लेकिन जो प्रमाण मिलते हैं वो मिलते हैं मुगल एम्पायर से। कहा जाता है कि सिकंदर खान लोधी इस जगह का एम्पायर हुआ करता था, उसको फिर हराया मुगल एम्पायर जब बाबर इंडिया आया था। 1505 में ये चला गया था बाबर के अंडर, यानी मुगल एम्पायर के अंडर। 1530 में यह हुमायूं के ताज बनाया गया। लेकिन 1565 में जो अकबर थे हुमायूं के बेटे, उन्होंने इस किले को रिकन्स्ट्रक्शन किया जिसका काम पूरा हुआ था 1575 में। आज जो अपन स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं ये
अकबर की बनाई हुई स्ट्रक्चर है 1575 की, यानी कि लगभग 450 साल पहले की। उसके बाद मुगल से छीना शेरशाह सूरी डायनेस्टी ने। शेरशाह सूरी ने ऐसी तोपें बना दी थी, मुगल एम्पायर को हरा दिया था। फिर यहाँ से हुमायूं चला गया था ईरान, फिर वहाँ से वो ईरान का सपोर्ट लेके आया, तो फिर वापस से सूर डायनेस्टी को हराया, जिनका 15 साल यहाँ पर कब्जा रहा। फिर मुगल एम्पायर आया। फिर मुगल एम्पायर आने के बाद वापस से भरतपुर के जो जाट थे उन्होंने उनको हराया। फिर यहाँ पे भरतपुर स्टेट का शासन रहा। फिर भरतपुर स्टेट को दोबारा से हराया मुगल एम्पायर ने, और फिर उसके बाद यहाँ पर मराठाओं ने उनको हराया। फिर उसके बाद ब्रिटिश आ गए थे, और ब्रिटिश के बाद यहाँ पर तुम जानते हो क्या हुआ, 1947 में ये चीज़ें गवर्नमेंट हो गई। लाल किले आगरा की शुरुआत होती है जहांगीर महल के बगल में स्थित अकबरी महल से, जिसे बंगाली महल भी बोला जाता था। इसे बनवाया गया था 1565 में और तोड़ा गया 1589 में। तोड़ा था भरतपुर स्टेट के जाट राजाओं ने गुस्से या आक्रोश में आकर। आज सिर्फ यहाँ पर बचे हैं तो सिर्फ उनकी दीवारों के अवशेष। यहाँ पे लिखा हुआ है बंगाली महल। देखो ये इधर मैं दिखाता हूँ कुछ कनेक्टेड सुरंग जो हैं अकबरी महल की अभी भी हैं, बनाया गया है, बची हुई हैं। पर ये क्षतिग्रस्त देखो किस तरीके से तोड़ा गया। ये नीचे कमरा बनाया तो इसी में से जाती है वो। देख रहे हैं भाई, उस समय ईंटों का इस्तेमाल होने लग गया था। और यहाँ पे ये देखो ये तहखाने, और ये बंद है भाई, टोटली बंद। हाँ जी, अब आपको बेहतरीन बावड़ी दिखाते हैं इस किले की। ये है भाई बावड़ी कुआं, ये देखो ये यहाँ से बनाया हुआ। ये शायद जेल वगैरह है, क्या है, कमरे कनेक्टेड है, बंद कर रखे हैं ना। उधर से कनेक्टेड है। यहाँ देखिए ये सीढ़ियाँ जा रही हैं ऊपर। अकबर के द्वारा बनवाई गई 500 साल पहले की एक ऐसी बावड़ी जिसे आप जरूर देखना चाहेंगे। इस बावड़ी में बहुत सारे राज छुपे हैं। इतनी अद्भुत बावड़ी शायद ही आपने देखी हो। इसको ध्यान से देखिए। जब हमने इसको ध्यान से देखा तो 7 मंजिल तो ये हमें दिखाई दे रही थी, और न जाने कितने मंजिल तक इसमें पानी भरा हुआ था। अगर देखी जाए तो